जम्मू और कश्मीर की सियासत के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। ये ऐसा स्टेट है जहां पे कंट्रोवर्सी हमेशा चलती ही रहती है। इसके पहले थी पीडीएफ की सरकार, जहां पे मुफ्ती ने बहुत से ऐसे कारनामे किए जिसका भुगतान अभी भी अमर अब्दुल्ला और सेंटर झेलता है। जी हाँ, मुफ्ती को कैसे ट्रिक करके बीजेपी ने 370 हटवाया था, वो कहानी तो सब जगह ही प्रचलित है। पर मैं आज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मुफ्ती के राज्यकाल में उन्होंने किस हद तक कश्मीरियों को अय्याशी के नाम पे बर्बाद करने की कोशिश की, जिसकी वजह से गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से अभी भी कश्मीर के अंदर डेथ क्राइसिस है, कर्ज में डूबा है कश्मीर अभी भी। वहां पे टूरिज्म के अलावा कोई और सेक्टर ग्रो इसलिए भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि इन लोगों को फ्री बीस की या फिर मैं बोलूं मुफ्त खोरी की आदत हो चुकी है एक तरफ की। ये नहीं है कि कश्मीरी ऐसा कुछ सोच रहे हैं, बात यह है कि सरकार इलेक्शन जीतने के लिए सब्सिडीज का वादा करती है। और मुफ्ती ऐसी इकलौती पार्टी नहीं है, इंडिया के अंदर फ्रीबीज का कल्चर बहुत ज्यादा है कि इलेक्शन आने से पहले ये बांट दो, लैपटॉप बांट दो, पैसे दे दो, ऐसे कर दो। तो इस चक्कर में बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं और कितने लोग तो वोटिंग के लिए नहीं जाते हैं। तो मैक्सिमम जो लोग गांव के अंदर हैं या जो लोग टाउन के अंदर है, जो लोग एक्चुअली वोटिंग के लिए जाते हैं, उनको इन सब चीजों से लुभाया जाता है। कास्ट पॉलिटिक्स होती है, अलग अलग चीज तरीके की चीजें होती हैं। अब जैसे ओवैसी साहब है, उन्होंने बिहार इलेक्शन के अंदर मुस्लिमों को टारगेट किया, उनके रिलीजन की चीज थी, उन्होंने मुस्लिमों का वोटर बैंक बनने की कोशिश की। उन्होंने हिंदुओं के पास या ठाकुरों के पास आज सच जाने की इतनी कोशिश नहीं की। उनका मेजर जो हिट था वो मुस्लिम था। इसी तरीके से सियासत के अंदर अगर आप देखेंगे तो चीजें ऐसी ही चलती हैं हमेशा और मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा ही कुछ अब कश्मीर में भी हुआ। पहले अमर अब्दुल्ला ने बड़ी बड़ी हाकी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फ्रीबीज कर देंगे। और इन सब फ्रीबीज में एक और चीज अमर अब्दुल्ला ने ऐसी प्रॉमिस कर दी कि अब उनको देने में नानी याद आ रही है। जी हाँ, कश्मीर के अंदर टिपिकली पहले एक कन्वेंशनल मीटर था, ठीक है, जिसमें 2-2 साल तक लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा या उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता ही नहीं था। वो पुराने तरीके का मीटर था। अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल इतने लोगों ने 2-2 साल तक भरा ही नहीं, तो आप सोचिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितना कर्ज में डूबा होगा। जब उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस आई, जब वहां पे एक गैप आ गया कि पैसा ही नहीं बन पा रहा है, उसके बाद से अमर अब्दुल्ला ने बोला कि अब हम स्मार्ट मीटर लगवाएंगे। अब स्मार्ट मीटर से तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो आपके नोएडा और दिल्ली वाले घरों में होता है, जिसको आप रिचार्ज करते हैं, तो अमर अब्दुल्ला ने बोला अब ये लगवाया जाएगा। अब इससे लोग डर गए, इससे लोगों को पता चल गया जितना हीटर चलाते हैं, जितनी चीजें करते हैं, अब किस हद तक उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। आपको अगर आदत हो जाए कि 2 साल तक आप अंधाधुन एसी चलाइए, हीटर चलाइए और आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल ही ना देना पड़े, तो आप कितने फायदे में होंगे। सिर्फ कश्मीरी घरों के अंदर यही हाल नहीं था, कश्मीरी होटल्स के अंदर, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया ही नहीं अभी तक, जिसकी वजह से कश्मीर का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसको नुकसान भरना पड़ा। और बेचारे जम्मू वालों का भी बुरा हाल हुआ, क्योंकि जम्मू इलेक्ट्रिसिटी और कश्मीर के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो सिमिलर ही है एक तरीके से। कर्ज में जम्मू वाले भी डूबे सिर्फ इसलिए क्योंकि कश्मीरियों ने सही टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा ही नहीं। और इतना नहीं, आप ये भी सोचिए कि अब जब गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स लगवाए जाएंगे, तो कश्मीरी औरतें सड़कों पर आ गई, रोना धोना मचाने लगी। उसके बाद से पूरा का पूरा मामला वहां पे हिल गया। किस लिए? क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का पैसा ना देना पड़े। और आप ये समझिए, आप इसको हटाइए, आप इन औरतों की मुंह चोरी देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल ना भरना पड़े। तो उन्होंने पहले ये बोला कि सरकार ने इलेक्शन के टाइम पे हमसे बोला था कि अगर अगर आप हमें वोट करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी अभी भी फ्री रहेगा, इतने यूनिट्स हम फ्री में दे देंगे और ये सब कुछ। और अब आप ये स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा ही आएगा। इन सब चीजों पे औरतें एकत्रित हो गई और प्रोटेस्ट चल रहा है इस टाइम पे कश्मीर के अंदर। वैसे तो ये काफी रेयर सिनेरियो है, क्योंकि हमने मैक्सिमम ऑफ द टाइम कश्मीर का जो प्रोटेस्ट है वो इस तरीके से देखा है कि पत्थरबाजी हो रही है, सरकार से कोई इशू है, आर्मी से कोई इशू है, पर अब इलेक्ट्रिसिटी से भी इशू है। जब चीजें फाइनली कश्मीर के अंदर लाइंड अप होती रहती हैं, जब टूरिज्म सही चल रहा है, इंडस्ट्री सही बैठ रही है, लोगों का डर कम हो रहा है, टेररिस्ट अटैक के ऊपर भी अच्छे से काम किया जा रहा है, उसी टाइम पर जब सरकार एक नया स्टेप लेती है, कश्मीर उधर ही रोक देते हैं। कश्मीरी कहते हैं कि अरे नहीं, आप इस तरीके से हमें हमारी जो ऐशो आराम की जिंदगी थी उसके बीच में आप एक तरीके का खंडन कर रहे हैं, तो इसलिए आप मत करिए। अब
इनको एक्चुअली में इस दूर तक इस रहन सहन की आदत डलवाई किसने है? इसकी असली गुनगार है पीडीएफ की चीफ आपकी महबूबा मुफ्ती। उनके सरकार के अंदर ये मान्यता थी, उन्होंने ये इतने टाइम से बांध के रखा था कि कश्मीर इतना ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोवाइड करता है इंडिया के अंदर, इस वजह से कश्मीरी डिजर्व करते हैं कि उन्हें कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल आए ही ना, वो पूरे जीवन भर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करे और उनको कुछ भी ना देना पड़े। ऐसे तो चीफ मिनिस्टर की सोच अगर होगी तो ऑब्वियस सी बात है, आप जनता से क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इतना पढ़ा लिखा आदमी अगर इस तरीके से अपनी जनता को प्रोत्साहन दे रहा है कि तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल ना दो तो क्या होगा? ये यूज करे इलेक्ट्रिसिटी और इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के लिए सेंटर आए, और अगर सेंटर देंगे तो आपका, मेरा, आपके पड़ोसी सबका पैसा जाएगा जो उनके टैक्स में वहां पे लगता है। अलग से थोड़ा ना सेंटर कोई अपने जेब में से पैसा निकाल के दे देता है, नहीं, आपके और हमारे पैसे और टैक्सेस के साथ विश्वासघात हो रहा है कश्मीर के अंदर। जिस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सामने आई है, अमर अब्दुल्ला ने चाहा तो चीजें ठीक कर सकते हैं वो, पर उसके बाद से इन कश्मीरियों को रोकेंगे कैसे आप? भले ही ये इंप्लीमेंट हो गया, इसके बाद से फिर आक्रोश हो जाएगा, फिर चीजें आगे बढ़ेंगी, फिर से पत्थरबाजी हो सकती है। इन सब चीजों पे रुकावट लाने की बहुत जरूरत है। इस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरियों का पूरा हालचाल बिगाड़ा है। अभी उनकी रिसेंटली एक वीडियो आई थी जहां पे वे दिखी कि कैसे डॉक्टर उमर नबी, जो आपके प्राइम सस्पेक्ट थे, सुसाइड बॉम्बर थे दिल्ली ब्लास्ट के अंदर, जो कार में बैठे थे i20 वाली, उसके उनके घर में जाके कहती थी, ये देखिए घर, देख रहे कितनी गरीबी थी, किस हिसाब से जम्मू कश्मीर के बच्चे बेचारे तड़प रहे हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा, चीजें नहीं मिल रही, इसलिए वो गलत रास्तों पे जा रहे हैं। अरे मुफ्ती साहब, वो एक टेररिस्ट है, उसके साथ सिंपथाइज करना बंद करिए। वो एक डॉक्टर था, उसको जिस कॉलेज में वो पढ़ रहा था उसकी फीस भी कुछ कम नहीं थी। तो आप ये जो ढकोसला हमारी आवाम को दिखा रही है ना कि उसके पास पैसे नहीं थे, ये नहीं था, ये सब मत करिए। ये जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं वे गलत है। महबूबा मुफ्ती ने सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग तरीके से स्पेशल स्टेटस रखवाने की पूरी कोशिश की जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडित कभी भी अपने देश वापस नहीं जा पाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब अगर कश्मीरी चाहे भी तो सरकार ने जब कोशिश की कि कश्मीरी पंडितों का एस्टैब्लिशमेंट कश्मीर के अंदर कराया जाए तो फिर टारगेटेड किलिंग होने लगी। कश्मीर को सुधारे तो सुधारा कैसे जाए? एक स्टेप कोई लेता है तो महबूबा मुफ्ती जैसी लीडर्स आती हैं, कहती है अरे ये स्टेप खराब है, ये जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो अल्लाह को नहीं पसंद है, इसके आगे नहीं जाना चाहिए, हमें पुराने तरीकों से ही रहना चाहिए। क्योंकि जब तक पुराने इश्यूज लेकर नहीं आएंगे तब तक उनका वोटर बैंक कैसे भरेगा? उमर अब्दुल्ला की जो पूरी अलायंस है इस टाइम पे, वो आज सच बीजेपी के साथ तो नहीं है, पर ऐसा है कि बोल चाल इतनी खराब नहीं है जितनी मुफ्ती की है। मुफ्ती के आधे स्टेटमेंट्स तो एंटी गवर्नमेंट लगने लगते हैं। एंटी गवर्नमेंट तक तो ठीक है, चलिए ऑपोजिशन का तो काम ही है कि सरकार की गतिविधियों के खिलाफ बोलना, अगर वो गलत नहीं है तो। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मुफ्ती भारत के साथ है या फिर पैलेस्टीनियंस के साथ है या फिर हमास के साथ है, आपको समझ नहीं आएगा। मुफ्ती की सारी जो अंदर से जितनी भी उनके सेंटिमेंट्स है, ये सिर्फ इस्लामिक लोगों के लिए आता है। अगर आप मुस्लिम है तो आपके लिए आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ द टाइम। दिल्ली ब्लास्ट के अंदर इतने लोग मरे पर फिर भी मुफ्ती के आंखों से एक आंसू नहीं निकला या फिर कुछ भी उनके चेहरे पे शिकंज नहीं दिखी, और बिल्कुल ही शर्मनाक हरकत करते हुए उमर नाबी को डिफेंड करते हुए दिखी महबूबा मुफ्ती। ऐसे सीएम को तो लाना ही नहीं चाहिए, ऐसे सीएम को तो जीरो से हराना चाहिए, एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं। इस टाइम पे महबूबा मुफ्ती ने जिस हिसाब से फ्रीबीज कर करके आपके कश्मीरियों को पाला था इतने टाइम से, अब जो उनका आश्रय हट रहा है, और उमर अब्दुल्ला अब ऐसा सोच रहे हैं कि प्रोग्रेशन लाया जाए, प्रोग्रेसिव किया जाए, जीडीपी वगैरह बढ़ने में थोड़ा कश्मीर का भी हाथ लाया जाए। इन सब चीजों में अब कश्मीरियों को होने लगी है प्रॉब्लम। एक बार आपको फ्री की खाने की आदत हो जाती है तो आप उसका पैसा तो नहीं ही भर पाते हैं। अब देखना यह है कि ये कश्मीरी औरतों का प्रोटेस्ट कितने दिन तक चलेगा और सेंटर इस पे क्या जवाब देती है। ये तो सरासर एक तरीके की मनमानी हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने को बोल दिया तो सड़कों पे आंदोलन करने आ गए, और फिर आप बोलते कि हम सहानुभूतियां रखें। किस बात की सहानुभूतियां? ये तो चोरी है एक तरीके की, इलेक्ट्रिसिटी चुरा चुरा के तुम आराम से अपना घर पाल रहे हो। मतलब एक बात बताइए कि 2 साल तक अगर आप इमेजिन करिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देंगे तो आप सोचिए आप किधर चले जाएंगे? ठंडी की जगहों पे
हीटर कितना यूज होता है, वॉशिंग मशीन कितना यूज होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा जो इकोनॉमिक स्टैब्लिशमेंट है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कश्मीर के अंदर, उसको किस हद तक खराब किया है इन लोगों ने। हालांकि इन सब टाइम में एक और खबरें भी चल रही थी, कश्मीरियों ने आजादी के बाद से इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा ही नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सच नहीं है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से जब उन्होंने फैक्ट चेक किया तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। पर इस टाइम पे इस करप्शन को अनदेखा करने लायक नहीं है, लोगों को इस पे रिएक्ट करना चाहिए, साथ ही साथ सेंटर को इसके लिए प्रावधान निकालना चाहिए, वरना आपके और मेरे ही पैसे जाएंगे और उस पैसे पर ये कश्मीरी अपना हाथ सेकेंगे हीटर लगा के। तो प्लीज जो जिसको करना है वो उसे करना ही चाहिए। और तो और महबूबा मुफ्ती इस समय का फायदा उठाएंगी, अलग अलग स्टेटमेंट्स देंगी, पर आपको उनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो बस अपना वोटर बैंक बनना चाहती हैं, सियासत में फिर से वापस आना चाहती हैं, अपनी सत्ता को हासिल करना चाहती हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर कश्मीरी सही तरीके से वोट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।